श्राविकाएं होती हैं। अक्सर करके ये कहा गया है, और तीर्थराज की वंदना भी करते हैं। पहला विधान संवेद शिखर विधान। ये तो बोल रही थी कि महाराज शांतिनाथ विधान करो। मैंने कहा ये तो उठावना में होता है, मैं गाय को अभी से सारा काम उठा दूं। उद्घाटन में होता है, कभी मकान दुकान का करो। शांतिनाथ भगवान को तो जब चाहे तब खुश कर लेंगे। कौन से भगवान को? कौन से भगवान को? शांतिनाथ भगवान को जब चाहे तब खुश कर लेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग को चढ़ना है पहाड़। क्या चढ़ना है? पहाड़। अभी तो आप मंदिर से बाहर निकले हो। कहाँ से बाहर निकले हो? हाँ, अभी तो आज भूमिया जी तक पहुँचे हो। कहाँ तक पहुँचे हो? अब सीढ़ी आएगी। क्या आएगी? सीढ़ी तो अब आएगी। और कहीं भूमिया जी तक में थक गए, छुप गए, भाग गए, बदल गए, तो फिर ऐसा कहते हैं जिसके नरक आयु का बंद हो गया है वो शिखर जी की भी वंदना। सीढ़ी पर कदम रखते ही आपकी पीढ़ी बदलने लग जाती है। कौन बदलने लग जाती है? पीढ़ी। अब सीढ़ी और पीढ़ी बदले, उसके पहले तो हम लोग सम्मेद शिखर की आराधना करने के लिए आ गए हैं और पहले ही स्थापना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहले ही स्थापना कर रहे हैं। और पहला ही शब्द आपसे कहा जा रहा है, कर्म नाश की उज्जवल भूमि तीर्थराज सम्मेद शिखर। पहली लाइन है। शायद आप लोग सम्मेद शिखर विधान पहली बार कर रहे हो हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बस यात्रा पे ले जाते हो ना, तो महिलाएं तो 40 भर जाती है और आदमी जो व्यवस्थापक होता है वो 4 होता है। यहाँ की दशा भी ऐसी दिख रही है। देखो, 4 पुरुष हैं और बाकी 70 महिलाएं हैं। कौन है? 70 महिलाएं हैं। बाकी सब बिस्तर में हैं। अभी किस में हैं? बिस्तर में हैं। कोई बात नहीं, कल नहीं परसों जग जाएंगे। कब जग जाएंगे? परसों जग जाएंगे। तो मेरा काम यही है, रोज टोकने का। क्या करने का मेरा काम है? क्योंकि टोक टोक की वंदना करानी है तो टोकना तो पड़ेगा ही। किसकी वंदना करानी है? टोक टोक की वंदना करानी है तो टोकना तो पड़ेगा। और ये प्रताप भी टोक रोड पे ही है। कौन से रोड पे है? कौन से रोड पे है? कौन से रोड पे है? अच्छा, आपको तो सब मालूम है, फिर भी मुझे याद दिलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? याद दिलाना पड़ता है। क्योंकि संसार का क्रम ही यही है। किसका क्रम यही है? संसार का क्रम ही यही है। तो पहला शब्द कौन सा है? कर्म नाश की उज्जवल भूमि तीर्थराज। सारे तीर्थों का राजा किसे माना है? किसे माना है? और मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती को। किसको माना है? तो मनुष्यों के राजा चक्रवर्ती तो शांतिनाथ वहाँ बैठे हैं और तीर्थों की राजा सम्मेद शिखर की विधान अपन तलहटी में कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? तलहटी में कर रहे हैं। जब उसके भीतर सम्मेद शिखर के प्रति भावना जग जाती है, किसके प्रति? किसके प्रति? तब कहते हैं श्रद्धालु के पाप हरे जो करे वंदना। नीचे से वंदना नहीं कर रहा है, बाहर से वंदना नहीं कर रहा है, घर में बैठ करके वंदना नहीं कर रहा है, मोबाइल व्हाट्सएप और यूट्यूब को देख करके वंदना नहीं कर रहा है। कहाँ जा करके कर रहा है? जहाँ से भगवान ने अपनी साधना पूरी की हो। इसीलिए कह दिया गरे वंदना गिरी ऊपर। एक एक शब्द को पढ़ते जाना। क्या करते जाना? पढ़ते जाना। और कहीं भीतर से अर्थ समझने लग जाओगे तो ये विधान ही आपके लिए कल्याण में कारण बन जाएगा।
इसीलिए एक शब्द को देखो, हरे भरे वृक्षों से शोभित पर्वत का, कैसा है सम्मेद शिखर का पर्वत, और वहां की कणकण क्या है, पावन है, पवित्र है, वंदना के योग्य है। किसके योग्य है, वंदना के योग्य है। एक एक चीज का वहां की सबसे बड़ी विशेषता है, मंदिरों में जाओगे तो मूर्ति की पूजा करते हो आप, किसकी पूजा करते हो, लेकिन सम्मेद शिखर जाओगे तो चरण की वंदना करते हो। किसकी वंदना करते हो, चरण की वंदना करते हो। और यात्रा अपने चरणों से की जाती है, अपने कदमों से की जाती है। किससे की जाती है, और इतनी लंबी यात्रा भी आप अपने छोटे कदमों से पूरी। कितनी लंबी यात्रा, कितनी लंबी यात्रा, कितनी लंबी यात्रा, कितने कदम से कर लेते हो, 1 गज के कदम भी नहीं, 1.5 फुट का कदम आपका होता है। कितना कदम, लेकिन भीतर का जो संकल्प होता है बड़ी यात्रा को भी छोटी कदमों से पूरी करा देता है। इसीलिए छोटे कदम को बढ़ाते रहो तो क्या होगा, क्या होगा, आह्वानन स्थापन करता सिद्ध प्रबोधर ही धारण। हृदय में धारण करके तुम कहोगे, हे भगवान मैं तो आपके पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको भी अपने पास बुलाना। आह्वानन स्थापन करता सिद्ध प्रभुधर, क्यों, संत अनंतानंत यहाँ से निराकार पद को पाए। कितने संत कहाँ से मोक्ष गए। इसलिए जब भी जाप करते हो तो क्या बोलते हो, ओम ह्रीम अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो सम्मेद शिखर स्थित। याद कर लेते कि नहीं, कर लेते कि नहीं, कितने बार यात्रा कर ली, कितने बार वंदना कर ली। बोले किसकी कोई भी गिनती मत करो, गिनती करने से काम नहीं चलेगा, विनती करने से काम चलेगा। क्या करने से काम चलेगा, क्या करने से काम चलेगा, हाँ, विनती के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। किसको बदलना पड़ता है, अपने आप को। और गिनती के लिए तो 2 दूना 4, 10 दूना 20, 100 दूना 200। क्या बिगड़ा, क्या बिगड़ा, एक क्षण भी नहीं लगता है। विनती के लिए पूरा शरीर हिलाना पड़ता है, और गिनती के लिए तो खाली जीभ चलाना पड़ता है। क्या चलाना पड़ता है, जीभ चलाना पड़ता है। और विनती के लिए पूरा शरीर हिलाना पड़ता है। क्या हिलाना पड़ता है, पूरा शरीर हिलाना पड़ता है। छोटा सा विधान किया, महिलाओं को मालूम है कल से परसों से टेंशन में, क्या होगा कैसे होगा, वहाँ तो बैठ जाते, इतने लोग बैठेंगे, नीचे करो, ये लगाओ, माइक लगाओ, तख्त लगाओ, भगवान लाओ, हे भगवान इसको पकड़ो उसको पकड़ो। कितनी स्थिति बदल जाती है जरा से काम के लिए। कितने काम के लिए, जरा से काम के लिए। इसलिए विनती में पूरा शरीर हिलाना पड़ता है। विनती में क्या हिलाना पड़ता है, पूरा शरीर हिलाना पड़ता है। और गिनती में खाली जीभ हिलाना पड़ता है, ऐसा कर ले, वैसा नहीं किया न, 1 मिनट में जिह्वा चलती है, बस क्या चलती है, जिह्वा चलती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि हे प्रभु संत अनंतानंत यहाँ से निराकार पद को पाए, और भाव सहित मैं करूं अर्चना। अष्ट द्रव्य, एक एक बात भाव सहित। आपके भाव थे कि एक विधान करना है। कौन से भाव थे आपके, एक विधान करना है। बोले हर महीने तो करते ही करते हैं, इस बार महाराज के सानिध्य में। इस बार महाराज के
सानिध्य में करना है। तो एक विनती हुई, पुराना क्रम चल रहा था और सीधे आपने विधान की बात कही और यहाँ पर क्या हो गया, भाव सहित। 3 दिन पहले भाव थे और आज क्या हो गया, द्रव्य। भाव सहित मैं करूँ अर्चना, अष्ट द्रव्य हाथ में लेकर के आ गए, थाली में लेकर के आ गए। अभी तो आए हो, तीर्थंकर श्री 20 जिनेश्वर सारे कर्म और हृदय कमल में आप विराजो भाव से। कहाँ पर बिठाना है, कहाँ पर, हाँ, कमरे में बैठाना मतलब आह्वानन नहीं, नगर में बुलाना मतलब आह्वानन, कमरे में बैठाना मतलब स्थापन, और अपने दिल में विराजमान कर लेने का मतलब सन्निधिकरण। कितना काम है, 3 काम। कितना काम है, 3 काम है। और 3 काम बड़ा मुश्किल है, तीनों काम बड़े मुश्किल हैं। एक काम के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, और आपने मेहनत करी और जितनी महिलाएं थी वो सारी की सारी महिलाएं आकर के बैठ गई और समाज वाले भी सुनने के लिए, विधान देखने के लिए यहाँ पर आकर के बैठ गए। मंदिर में तो छोटा पड़ जाता, क्या पड़ जाता, छोटा पड़ जाता। अब यहाँ पर थोड़ा सा हो गया, फिर आपके जीवन में भाव जगते चले जाएंगे तो अपन पहले स्थापन कर लेंगे। सन्निधिकरण तो अभी बहुत दूर है। अभी क्या करें, क्या करें, ओम ह्रीं श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र सर्व सिद्ध परमेष्टिभ्यः अत्र अवतर अवतर संवोषट आह्वानम्। ओम ह्रीं श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र सर्व सिद्ध परमेष्टिभ्यः नमः अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र सर्व सिद्ध परमेष्टिभ्यः नमः अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत् सन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलिम्। कीर्तिराजिका पावन जल में प्रेराया भगवान को बोलते हो ना, तेरा तुझको सौंपते। किसका किसको, तेरा तुझको। भाई आड़ा जाती है ना, बस वही भाव है। पहली पूजा में तीर्थराज का जल लिया है। कहाँ का लिया है, सम्मेद शिखर जाओ और वहीं का जल लेते हो और वहीं पे चढ़ाते हो। करते हो कि नहीं करते? बाकी जगह आप कहीं से कुएं से लाओगे, नदी से। एक एक भाव को केवल पढ़ते जाओ, क्योंकि समय अपना बहुत होता जा रहा है और अभी तो पूजा प्रारंभ भी नहीं हुई है, इसलिए आराम से बैठे भी कर लेंगे। ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकराय संख्यात मुनि सिद्ध पद प्राप्तेभ्यो श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। चंदन बन फूल बन करके फूल बन करके चरणों में चढ़ जाओ। मैं चंदन बन करके नाम पर धर्म भाव की चंदन बनती है। मन की चिंता दूर हटाकर मंगल को भी रखती है। चतुर्मती का फूल बन करके चरणों में चढ़ जाओ। ओम
विंशति तंत्राय संख्यात मनुष्य पद प्राप्त श्री सम्मेश शिखर सिद्ध क्षेत्र नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ये सब बेस कम करूं तो ओर्गन का बेस हो जाता है। ओ नवल सुवासित गुलजल कंडो अक्षय भूमि कल्याण मानवच करी गो चरणों में सुध ओ चतुर्गति का भ्रमण में काम शीत क्षेत्र पर्या करके ये फूल बनकर तेरे ओ मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं मैं जन्नत बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। संख्यात मनुष्य पद प्राप्त श्री सम्मेश शिखर सिद्ध क्षेत्र नमः अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति। गुरु देने वाले भक्त देने वाले गुरु देने वाले भक्त देने वाले आज खाली बात नहीं जाना जिसे चाहिए वो बात उड़ाना जिसे चाहिए वो बात उड़ाना दीवाना में कर का भ्रमणता उसी से पर्या करके बिल्कुल बिना सम्मान जिसे चाहिए वो हाथ उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। हाथ पूरे उठा लो। आज जीतो जी को मौका मैदान खुल खिल के मैदान में आएंगे भी धीरे धीरे। अभी तक तो ऊपर ही चल रहा था ना। अब